हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मिस्टर फूडीज विद शेफ आफाक। मैं हूं आपका शेफ और आज हम बनाने जा रहे हैं एक ऐसी डिश जिसका नाम सुनते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। आज हम बनाने जा रहे हैं बम्बई बिरयानी। आइए देख लेते हैं कि बम्बई बिरयानी के लिए हमारे पास किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। ये आप देख ले, हमारे पास यहाँ पर हमने बासमती चावल लिए हैं। सैला चावल आपने नहीं लेने क्योंकि वो बिरयानी में उस तरह जायका नहीं आता। आपने लाजमी बासमती चावल लेने हैं। 1 किलो बासमती चावल है। इसके अलावा 3 टमाटर, दरमियाने टमाटर स्लाइस किए हुए, 4 जो है हमारे पास 4-5 यहाँ पे हमारे पास जो है लहसुन के टुकड़े आएंगे। ये हमारे पास बम्बई बिरयानी मसाला, इमली और आलू बुखारा जिसको हमने भिगो के रख दिया है, और एक हमारे पास बड़े साइज़ का प्याज आएगा, इसको भी हमने चॉप करके एक साइड में रख दिया है। इसके अलावा हस्बे ज़रूरत नमक, और ये हमारे पास आएगा गरम मसाला। ये आप देख सकते हैं, ये हमने यहाँ पर गरम मसाला लिया है। इसका तकरीबन 1 बड़ा चम्मच हमारा गरम मसाला यूज़ होगा, और नमक हमारे पास हस्बे ज़रूरत यूज़ होगा। इसके अलावा हमने एक चिकन ले लिया है, बड़ा चिकन लिया है। आप चाहे तो दरमियाने साइज़ का या अपने ज़रूरत के मुताबिक चिकन इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं कि इसको बनाने का तरीका क्या है। हाँ, जो हमारे पास चावल है उसको हम भिगो के रख देंगे, लेकिन ज़्यादा भिगोना नहीं है, सिर्फ 15 मिनट के लिए भिगो के रखना है क्योंकि बहुत जल्दी नरम हो जाते हैं। यह बासमती चावल जो है ख़ास बिरयानी के लिए इस्तेमाल। ये हमने यहाँ पर ऑयल लिया है, ऑयल हमने गरम कर लिया है। अब ऑयल में हम आराम आराम से प्याज डाल देंगे। ये हमने एक बड़ा प्याज चॉप करके डाल दिया। प्याज हमारा जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, आराम आराम से आपने चमचा हिलाना है। जब हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो इसको जो है हमने टमाटर वगैरह यूज़ करने हैं। इसमें टमाटर को जो है हमने जो है जूसर में डाल के उसका एक पेस्ट बना लेना है। अगर आप जूसर में ना डालना चाहिए या जूसर आपके पास अवेलेबल ना हो तो ऐसे भी प्याज के साथ फ्राई कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम चिकन लेते हैं। अब आप देख सकते हैं हमारे जो प्याज है वो हल्के से गोल्डन ब्राउन हो गए, तो हम इसमें चिकन मिला देंगे और चम्मच से हिला देंगे ताकि ऑयल में ये अच्छी तरह जो है मिक्स हो जाए। आपने थोड़ी ध्यान से करना है क्योंकि चिकन में अक्सर बाजू का थोड़ा सा पानी रह जाता है, जिसकी वजह से ऑयल का ब्लास्ट होने का खतरा रहता है, तो इससे आपके हाथ जल सकते हैं। जब चिकन गोल्डन ब्राउन हो जाए, चिकन थोड़ा सा पक जाए, तो इसके बाद हम इसमें टमाटर का जूस मिला देंगे। मतलब टमाटर को हम ब्लेंड करके मिला देंगे। अगर आपके पास जूसर नहीं है या आप नहीं मिलाना चाहते तो आप टमाटर ऐसे भी मिला सकते हैं और उनको अच्छी तरह गला सकते हैं। अब आप देख सकते हैं हमारा चिकन गोल्डन ब्राउन हो गया, तो इसमें हम जो है टमाटर मिला देंगे। टमाटर का जूस मिला दिया और साथ में इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसके बाद जो है हम इसमें तमाम मसाले, साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट और गरम मसाला, बम्बई बिरयानी मसाला, अगर आप चाहें तो दही डाल सकते हैं। दही ऑप्शनल है, अगर आप दही नहीं डालना चाहते तो कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर आप डालना चाहते तो तकरीबन 1 कप या आधा कप आप दही डाल दें। वैसे दही ऑप्शनल है, मैं नहीं डाल रहा, आप लोग अगर डालना चाहते तो डाल दें। ये हमारा गया इसमें बम्बई बिरयानी मसाला, ये हमने इसमें डाल दिया। इसके बाद हमारा इसमें जाएगा नमक, हस्बे ज़रूरत नमक। ये हमने इसमें नमक मिक्स कर लिया। नमक आप थोड़ा कम ही यूज़ करें क्योंकि अगर कम हो गया तो उसका इलाज है, लेकिन अगर ज़्यादा हो गया तो उसका कोई इलाज नहीं। इसके बाद हमारे इसमें गरम मसाला ये जाएगा 1 चम्मच या 1.5 चम्मच। ये भी ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो इसकी जगह आप ज़ीरा या इसकी जगह काली नमक या ज़ीरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें हमारा जाएगा इमली और आलू बुखारा जो हमने भिगो के रख दिया था कुछ वक्त के लिए। इसका जो है आप देख सकते हैं हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो शुरू हो चुका है। इसमें जो है हमने ये पानी डाल दिया है। पानी हमने लेना है उसके 1.5 गुना। मतलब कि अगर हमारे पास यहाँ पर 1 किलो चावल है तो हमारे पास 1.5 लीटर पानी होना चाहिए। आप ये भी कर सकते हैं कि चावल को किसी बर्तन से आप नाप लें। अब उस बर्तन का 1.5 गुना जो पानी है वो हम यहाँ पर थोड़ा सा गर्म कर लेंगे।
और इसमें नमक मिला देंगे। अब जब ये पानी बॉईल हो जाए तो उसके बाद हम इसमें जो हमने चावल भिगो के रखे थे वो इसमें डाल देंगे और उन्हें अच्छी तरह बॉईल कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा जो पानी है वो बॉईल होने लगा है, इसमें ऊपर बबल्स बन रहे हैं। तो अब इसमें हम चावल मिला देंगे। जो चावल हमने भिगो के रखे थे, ये देखिए हम अब इसमें चावल मिला रहे हैं। चावल को अच्छी तरह बॉईल कर लेंगे और जब बिल्कुल इसका पानी सूख जाए तो इसमें जो है जो हमने सालन बनाया है, इसका मसाला हमने तैयार किया था, उसको इसके ऊपर हम डाल देंगे। वो मैं आपको अगले स्टेप में बता दूंगा। आप देख सकते हैं हमारा जो यहाँ पे जो सालन हम बना रहे थे, इस पे हमने यहाँ पे ढक्कन रख देना है और थोड़ा सा हमने इसका फ्लेम जो है स्लो कर देना है, लो टू मीडियम कर देंगे ताकि जो हमारा जो यहाँ पे मसाला है वो जले ना और जायका इसका ख़राब ना हो। अब यहाँ इस स्टेज में आप नमक भी चेक कर ले, अगर नमक कम है तो ज़्यादा थोड़ा सा और डाल दे ताकि जो है आपका जायका अच्छा सा आ जाए। और इसको आराम से मिक्स करते जाए ताकि ये नीचे लगे ना। दूसरी तरफ हम अपने चावलों की तरफ चलते हैं। आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर पानी जो है, आधे से ज़्यादा पानी हमारा सूख चुका है और बिल्कुल थोड़ा सा पानी रह गया, इसको भी सुखा लेते हैं। फिर आखिरी और सबसे अहम स्टेप मैं आपको बताऊंगा। पानी अगर एक का नहीं रह जाए तो काफ़ी है, बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा भी ना सुखाए, क्योंकि जब इसका हम दम देंगे बिरयानी को तो उसमें भी पानी सूख जाता है और जायका भी उतना अच्छा नहीं आता। लेकिन पानी बहुत ज़्यादा भी नहीं छोड़ना। आप देख सकते हैं कि हमारा जो मसाला है वो बन के तैयार हो चुका है और बहुत ज़बरदस्त सा जायका आ रहा है, बहुत ज़बरदस्त सी स्मेल आ रही है। आप देख सकते हैं इसकी जो है फ्लेम हमने बंद कर दिया है। अब हम सबसे आखिरी और सबसे अहम स्टेप की तरफ चलेंगे, जिसको करके आपकी बिरयानी बिल्कुल तैयार हो जाए। ये आप देख सकते हैं हमने एक बर्तन लिया है और इसमें हमने ये चावल निकाल दिए हैं। आप देख ले, आधे चावल हम जो है अपने पतीले में ही छोड़ेंगे या कुकर में ही छोड़ेंगे और आधे चावल हम निकाल लेंगे और इसमें फिर हम लोग जो है हमारी मसाले की तह लगाएंगे। तह लगाना भी हम आपको सिखा देंगे किस तरह लगाते हैं। आपने हूबहू यही स्टेप्स फॉलो करने हैं। ये आप देख सकते हैं कि पहली तह में हमने आधा सालन डाल दिया है और साथ ही आधा चिकन हमने डाल दिया। अब एक और तह लगाएंगे चावलों की, ये देख सकते हैं आप। आधी फिर से हमने चावल डाले। अब यहाँ पर एक और तह लगेगी हमारे जो है मसाले की। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम एक और तह लगा लेंगे। ये देख ले आप, इस तरह एक साइड में डालना है, फैलाना नहीं है। अब सबसे आखिरी तह लगाएंगे, यह आपका फाइनल स्टेप होगा और इसके बाद चावल हम दम पे रख देंगे। आप देख सकते हैं आखिरी तह जो है हमने लगा दिए हैं। हम ये बिरयानी कुकर में बना रहे हैं, ये बहुत आसान बनती है कुकर में, इसलिए इस पर जो है हम ढक्कन लगा के रख देंगे। ये हमने कुकर का ढक्कन बंद कर दिया है। इसके ऊपर जो है वेट्स जो है दोनों हम रख देंगे और बिल्कुल अब आप देख सकते हैं इसका दम हमने खोल दिया है और ये आप देख सकते हैं किस तरह ये रेडी हो चुका है। इसको अब हम हल्के हाथ से जो है मिक्स कर देंगे। ये लीजिए हमारा ज़बरदस्त बम्बई बिरयानी तैयार है। आप इंजॉय करें और हमें कमेंट में बताएं कि किस तरह बना है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें ताकि आपको इससे भी अच्छी लजीज जो है खाने मिलते जाए। थैंक यू वेरी मच।